सर्दी मेरा पसंदीदा मौसम है। बर्फबारी और छुट्टियों का एहसास मुझे पूरे दिन अच्छे मूड में रखता है। हालांकि मैं काफ़ी ठंडे राज्य में रहता हूँ, जहाँ अक्सर सर्दियों के महीनों में बहुत ज़्यादा बर्फबारी होती है। मैं उस समय लगभग 3 साल तक पार्ट टाइम डिलीवरी बॉय रहा। बर्फ में यह काम बहुत मुश्किल हो जाता था, क्योंकि सड़कों को साफ करने में काफ़ी समय लगता था। हालांकि इससे काम खतरनाक और कभी कभी नामुमकिन भी हो जाता था। फिर भी मैं आमतौर पर भारी बर्फबारी और ढकी हुई सड़कों पर गाड़ी चलाना पसंद करता था। कारण यह था कि कोई और सड़क पर नहीं होता था और बाकी के डोरडेश ड्राइवर घर पर ही रहते थे, जिससे मुझे बहुत ज़्यादा ऑर्डर मिल जाते थे और ज़्यादा पैसा कमाने का मौका मिलता था। साथ ही कस्टमर ज़्यादा टिप देते हैं, क्योंकि उन्हें पता होता है कि बर्फीले तूफान के दौरान डिलीवरी के लिए ऑर्डर करने से उन्हें काफ़ी परेशानी हो रही है। उस साल भी सब कुछ वैसा ही था और दिसंबर के 20 में भारी बर्फबारी की रात आई। मैं अपनी दूसरी नौकरी के कारण 7 या 8 बजे तक डिलीवरी शुरू नहीं कर पाया था, लेकिन जैसे ही मैं तैयार हुआ, मैंने हमेशा की तरह गाड़ी चलाना शुरू कर दिया। सड़क पर बहुत कम कारें थी और मेरा डोरडेश ऐप मुझे डिलीवरी के लिए अच्छे पैसे वाले ऑफर दे रहा था। मैंने 2 ऑर्डर जल्दी किए और बर्फबारी से मौसम खराब होने से पहले मैं एक घर से वापस आ रहा था। नज़ारा बहुत धुंधला था और सड़कों को अक्सर साफ नहीं किया जा रहा था। मेरी कार कोई कबाड़ नहीं थी, उसमें अच्छे टायर थे, लेकिन यह बर्फ वास्तव में मुझे संघर्ष करने पर मजबूर कर रही थी। आखिर में चौराहे से गुजरते हुए मेरे फ़ोन पर एक ऑर्डर आया। मैंने इसे 1 सेकंड के लिए देखा, खुद से पूछता रहा कि इसे करना है या नहीं, लेकिन आखिरकार इसे रिसीव नहीं किया और ऐप को बंद कर दिया। सड़कें बहुत खतरनाक थी। मैं जिस सड़क पर था वहाँ शहर से बहुत दूर नहीं थी, इसलिए मेरा टारगेट बस शहर के जितना हो सके उतना करीब पहुंचना था। इस उम्मीद में कि और ज़्यादा बर्फ हटाने वाले वाहनों ने सड़कों को खोल दिया होगा, मैंने 20 की स्पीड में धीरे धीरे गाड़ी चलाई। मैं खराब परिस्थितियों से गुजर रहा था। मैं मुश्किल से सड़क के बीच में मेरे आगे कुछ बड़ा देख पा रहा था। बहुत देर हो जाने तक इसे देखने में असमर्थ होने के कारण मैंने जोर से ब्रेक लगाए और मेरी कार समय पर रुक गई थी, जबकि पीछे के टायर फिसल गए और मेरी कार सड़क से उतरकर बर्फ की मोटी परत में जा गिरी। शुक्र है यहाँ एक हल्की कम गति वाली दुर्घटना थी, लेकिन मेरी कार अब पूरी तरह से बर्फ में फंस गई थी। मुझे लगने लगा कि मुझे मदद की ज़रूरत होगी। मैंने खुद को संभाला, शांत और संयमित रहा। फिर अपनी लाइटें चालू की और अपना फ़ोन लेकर सड़क के किनारे मदद के लिए कॉल किया। मैंने उस आदमी को जगह बताई। उसने कहा कि उसे आने में लगभग 15-20 मिनट लगेंगे। मैंने खुशी खुशी सहमति जताई और उसका शुक्रिया अदा किया। मुझे खुशी हुई कि मैंने कोई ऑर्डर स्वीकार नहीं किया, क्योंकि इससे यह पूरा मामला और भी जटिल हो जाता। कुछ मिनट बीत गए। मैं बस बर्फ गिरती हुई देख रहा था। फिर मैंने अपने साइड मिरर में टिमटिमाती रोशनी देखी। इसे देखना मुश्किल था, लेकिन मैं यह पहचान सकता था कि यह एक नारंगी रोशनी थी जो धीरे धीरे चमक रही थी और मेरी ओर आ रही थी। वह मेरे करीब आया और पीछे खड़ा हो गया। यह एक ट्रक की तरह लग रहा था, जिसके ऊपर लाइट लगी हुई थी। मैंने अपने फ़ोन में वापस देखा। मैंने कॉल किए हुए सिर्फ 4 मिनट ही हुए थे, इसलिए यह आदमी बहुत जल्दी आ गया था। लेकिन मैं किसी के बारे में शिकायत करने वाला नहीं था कि वह मुझे खाई से निकलने के लिए जल्दी आ गया। अपनी कार में कुछ और मिनट तक इंतजार करने के बाद मैंने अपने पीछे एक दरवाज़ा बंद होते हुए सुना और एक आदमी को मेरी खिड़की की ओर आते देखा। जब वह कुछ फीट दूर था तो मैंने कांच को कुछ इंच नीचे कर दिया। हाय सर, क्या आपको यहाँ किसी मदद की ज़रूरत है? हाँ, मैंने कुछ मिनट पहले फ़ोन किया था। मुझे बस सड़क पर वापस आने में किसी की मदद की ज़रूरत थी, मैंने जवाब दिया। हालांकि मुझे खुद को समझाना थोड़ा अजीब लगा, क्योंकि स्थिति बहुत स्पष्ट थी। वह आदमी मेरी कार के पीछे चला गया और उसको चेक करने लगा। जरूर हुक लगाने के लिए कुछ ढूंढ रहा था। मैंने पहले कभी ऐसा नहीं किया है, लेकिन मुझे लगता है कि वह मेरी कार को रस्सी से खींचेगा। मुझे नहीं पता था कि वो कहाँ रस्सी लगाएगा। वह आदमी थोड़ी देर के लिए कार के पीछे खड़ा रहा और मैंने रियर व्यू मिरर में देखा। फिर अचानक ठंडी हवा का झोंका आया, क्योंकि आदमी ने ट्रंक खोला था। मैंने पीछे देखा और देखा कि वह ट्रंक को आधा खुला पकड़े हुए था और अपनी आंखों से मेरे वाहन के अंदर का नज़ारा देख रहा था। माफ करना, उसने यह कहते हुए ट्रंक को फिर से बंद कर दिया। मुझे नहीं पता था कि यह कौन सी ट्रिक है, लेकिन यह वास्तव में अजीब था कि उसने इस तरह से मेरे ट्रंक को बेतरतीब ढंग से खोला। मैं किसी कारण के बारे में नहीं सोच पा रहा था कि उसे इसे खोलने की जरूरत क्यों होगी।
मेरा शक बढ़ने लगा और मुझे कुछ ठीक महसूस नहीं हुआ, इसलिए मैंने जल्दी से सड़क के किनारे हेल्पलाइन नंबर पर फिर से कॉल किया। मैं बेचैनी से इंतजार कर रहा था। कुछ घंटे बजने के बाद पिछली बार की तरह ही आदमी ने फोन उठाया। हाँ, मैं कुछ मिनट दूर हूँ, क्या आपको कुछ और चाहिए? तभी वह आदमी मेरी खिड़की पर वापस आया और मुझसे कहा कि उसे मेरी चाबियां चाहिए और मुझे गाड़ी से बाहर निकलना चाहिए। मैंने फोन अपने कान के पास रखा था। फिर अजीब तरह से उस आदमी ने कहा कि मुझे बस 1 मिनट चाहिए। मैं फोन पर था। मैंने कोई जवाब नहीं दिया। वो बस वहीं खड़े होकर मुझे देखता रहा, जैसे कि वह मेरी बातचीत सुनना चाहता हो। मैं घबराने से बचने की पूरी कोशिश कर रहा था। वह आदमी अभी भी मेरे दरवाजे के बगल में था। मैंने खिड़की ऊपर कर दी। वह आदमी तुरंत खिड़की पर दस्तक देने लगा और मुझसे आक्रामक लहजे में पूछने लगा कि मैं क्या कर रहा हूँ। फिर मैंने दरवाजे बंद कर दिए और जैसे ही उसने यह सुना, उसने मेरा दरवाजा खोलने की कोशिश की और मुझ पर चिल्लाना शुरू कर दिया। जब यह सब हो रहा था, मैंने अपने पीछे ट्रक से एक और दरवाजा बंद होने की आवाज़ सुनी और एक और आदमी को हाथ में कुछ लेकर मेरी कार की ओर भागते देखा। फिर हमारे पीछे से एक बहुत तेज हॉर्न बजा। उसके बाद मेरी कार पर तेज रोशनी चमकी। दोनों आदमी अपने ट्रक में वापस भागे और तुरंत चले गए। 2 आदमी बाहर निकले और यह इंश्योर करने के लिए मेरे पास आए कि मैं ठीक हूँ। ऐसा लगता है कि मैंने कॉल चालू छोड़ दी थी और उन लोगों ने सुना होगा कि क्या हो रहा है, इसलिए वे पुलिस को सूचित करने के बाद मेरी मदद के लिए दौड़े। मुझे पता चला कि मेरे जैसे कई मामले हुए हैं जो भारी बर्फबारी के दौरान होते हैं। कथित तौर पर वे लोग फंसे हुए लोगों की तलाश में इधर उधर घूमते हैं, फिर सड़क के किनारे मदद करने का नाटक करते हुए उनकी कारें चुरा लेते हैं और उन्हें लूट लेते हैं। मुझे इस बात पर कोई शक नहीं है कि उन लोगों ने ही सड़क पर वहां बड़ी वस्तु रखी थी, जिसकी वजह से मैं सड़क पर फिसल गया था। हालांकि जिस तरह से घटनाएं हुई उसके लिए मैं भाग्यशाली हूँ और मुझे नहीं लगता कि मैं फिर कभी खराब परिस्थितियों में गाड़ी चला पाऊंगा। मुझे बारमैन की अपनी नौकरी पसंद थी, लेकिन छुट्टियों में काम करना मुझे बिल्कुल पसंद नहीं था। जिस पब में मैं काम करता था वह त्योहारों के समय हमेशा व्यस्त रहता था, क्योंकि हमारे किचन में शानदार दावत तैयार की जाती थी और परिवार यहाँ इस मौके का लाभ उठाने आते थे। आमतौर पर हम बिना आरक्षण वाले लोगों को भी अंदर आने देते थे, लेकिन 2021 में क्रिसमस से एक दिन पहले हमारी टेबलें पूरी तरह बुक थी और हमें सिर्फ आरक्षण वाले ग्राहकों के लिए ही दरवाजे खोलने पड़े। बार में अलग अलग तरह के लोग बैठे थे, ज़्यादातर अकेले, जैसे उनके पास इस रात के लिए कोई साथी नहीं था। एक आदमी बार के बाईं ओर कोने में बैठा था और हर महिला पर बेहुदा टिप्पणी कर रहा था जो ड्रिंक ऑर्डर करने आती थी। वह गंजा था, उसके दांत पीले थे और उसकी नाक सिकुड़ी हुई लग रही थी। मैंने उसकी ओर ध्यान दिया। उसने एक औरत की हेयर स्टाइल की तारीफ की। उस औरत ने मुझे ऐसी नज़र से देखा जैसे वह इस बूढ़े व्यक्ति से बचने के लिए मदद मांग रही हो। हेयर स्टाइल तो तुम्हारा भी अच्छा है दोस्त, मैंने उसकी ओर से जवाब दिया और उसका ड्रिंक उसके पास खिसक दिया। महिला ने मुझे थैंक्स में एक मुस्कान दी और जल्दी से वहां से चली गई। तुम्हें सबको अपने पास ही रखना है ना? उसने मुझ पर टिप्पणी की। वह उस महिला का जिक्र कर रहा था जिसे मैंने उसकी टिप्पणियों से बचने में मदद की थी। मुझे नहीं पता कि तुम किस बारे में बात कर रहे हो, मैंने जवाब दिया और बाकी के ग्राहक की सेवा में लग गया। मैं एक बड़ी टेबल के लिए ड्रिंक्स तैयार कर रहा था। तभी मैंने देखा कि उस आदमी ने सफ़ेद पाउडर एक कॉकटेल में डाल दिया है, जिसे मैंने उस बगल में बैठी औरत को सर्व किया था। औरत बार की तरफ पीट करके बैठी थी और किसी दोस्त से बात कर रही थी, इसलिए उसने यह देखा नहीं। मेरा खून खौल उठा। मैंने जल्दी से ड्रिंक को हटाया और उसे फेंक दिया। फिर उसके लिए एक नया ड्रिंक तैयार किया। जैसे ही वह औरत अपना ड्रिंक लेने के लिए मुड़ी, उसने इसे देखा और गुस्से में वहां से चली गई। मैं उसे रोककर उसे पूरी बात बताना चाहता था, लेकिन मैंने सोचा कि सबसे अच्छा होगा कि मैं पुलिस को सूचना दूं। मैंने काम रोक दिया और पुलिस को फ़ोन किया। आमतौर पर वे इन मामलों में तेज़ी से रिएक्शन देते थे, लेकिन इस बार वे देरी कर रहे थे, शायद क्रिसमस की वजह से। जब मैं फिर से बार में लौटा तो वह आदमी अभी भी वहां बैठा था और अपनी आंखों से मुझे घूर रहा था। उसने विस्की का ऑर्डर दिया और मुझे उसे मजबूरन देना पड़ा।
मैंने उसे बाहर छोड़ने के लिए कहने का सोचा, लेकिन फिर यह भी चाहता था कि यह तब तक रुके जब तक पुलिस न आ जाए। मैं यह सोच रहा था कि अचानक मेरे चेहरे पर तेज दर्द हुआ। मेरी आंखें जलने लगी और मेरी नज़र धुंधली हो गई। उस आदमी ने अपना पेय मेरे चेहरे पर फेंक दिया था, जिससे गिलास टूटकर मेरे चेहरे पर लग गया। अपने काम से मतलब रखो, वह चिल्लाया, लेकिन मैं उस पर ध्यान नहीं दे सका और वह भीड़ में गायब हो गया। एक सहकर्मी दौड़कर मेरे पास आया और मेरी आंखों से शराब साफ करने में मेरी मदद की। मेरे गाल पर कांच के कारण कट लग गए थे, लेकिन सौभाग्य से मेरी आंखों को कोई ज्यादा नुकसान नहीं हुआ। अगली रात मैं अपनी शिफ्ट पर वापस गया। भले ही मैनेजर ने मुझे छुट्टी लेने के लिए कहा था, मैं जिद्दी हूँ और मेरे मॉम डैड दूर रहते थे, इसलिए मैं क्रिसमस की रात अकेले बिताना नहीं चाहता था। उस रात का माहौल पिछली रात के मुकाबले कई ज़्यादा शांत था। कस्टमर्स और सहकर्मी मुझे छोटे छोटे गिफ्ट दे रहे थे और रात एक अच्छे नोट पर समाप्त हुई। मैंने ताला लगाने की पेशकश की और किसी ने विरोध नहीं किया। एक सहकर्मी ने मुझे बताया कि आखिरी ग्राहक को बाहर का रास्ता दिखाना पड़ेगा। मैं पब में सबसे दूर के बूथ पर पहुंचा और तुरंत चौंक गया कि आखिरी ग्राहक वही आदमी था जो पिछली रात का था। उसकी आंखें सूजी हुई थी और वह टेबल पर बैठकर मुझे एक भयानक मुस्कान के साथ आते हुए देख रहा था। मेरा शरीर कांप रहा था। मैंने डर को निगल लिया, अपनी घबराहट को छिपाने और शांत रहने की कोशिश की। मैंने उससे कहा कि तुम्हें बिल पेमेंट करना होगा, पब बंद होने वाला है। वह बस वहीं बैठा मुझे देखकर मुस्कुरा रहा था। उसने कहा, तुम्हें अपने काम से मतलब रखना चाहिए था। कुछ लोग मेरी हरकतों को संदिग्ध मान सकते हैं, लेकिन इस हालात में मेरे पास कोई और रास्ता नहीं था। पसीने से भीगी हथेलियों के साथ मैंने उसे एक आखिरी ड्रिंक देने की पेशकश की और कहा कि उसके बाद उसे जाना होगा। उसने बस सिर हिलाया। मैं उसे बार में ले गया जहां वह बैठ सकता था और उसके लिए विस्की लाकर रखी। जब मैंने उसे ड्रिंक पीते देखा तो एक लंबी चुप्पी छा गई। फिर अचानक वह तेजी से काउंटर तक पहुंचा और मुझे कॉलर से पकड़ लिया। इससे पहले कि मैं कुछ समझ पाता, मुक्कों की बारिश शुरू हो गई। मेरी नाक में एक तेज दर्द हुआ और मैंने खुद को बचाने की पूरी कोशिश की। उसका हाथ मेरे शर्ट से होते हुए मेरे गले तक पहुंच गया और मुझे धुंधला दिखने लगा क्योंकि उसने मुझे कसकर पकड़ लिया था। शुक्र है, जैसे ही दबाव असहनीय हुआ, उसकी पकड़ ढीली पड़ गई। फिर एक गहरे गुर्राहट के साथ वह मुझसे दूर हो गया। वह बेहोश होकर आगे की ओर गिर गया। मैंने उसकी नब्ज जांची, वह मर चुका था। डर के मारे मैंने उसकी लाश को एक पड़ोसी पब की गली में फेंक दिया। मुझे पता था कि स्टाफ उसकी जांच करेगा और शराब के जहर का शक करेगा। ड्रिंक परोसते समय मैंने उसके गिलास में कुछ गोलियां डाल दी थी ताकि मैं उसे सबक सिखा सकूं, लेकिन मेरा इरादा उसे मारने का नहीं था। पता नहीं यह कैसे हो गया। मैं यह कहानी गुमनाम रूप से शेयर कर रहा हूँ क्योंकि शायद अभी भी मुझे पछतावा हो रहा है, लेकिन कुछ लोग कहेंगे मैंने समाज का भला किया है।